आज हम हिंदी साहित्य में अंतरा पुस्तक से के गद्य भाग से हरिशंकर परसाई के द्वारा रचित टार्च बेचने वाले का अध्ययन करेंगे। इसमें हम सर्वप्रथम हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो जीवन परिचय, रचनाओं के नाम और साहित्यिक विशेषता के आधार पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु देखिए, जीवन परिचय। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के इटारसी के पास जामानी नामक ग्राम में हुआ था। इनकी शिक्षा स्नातक तक की शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। फिर नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा पास की। तत्पश्चात कुछ वर्षों तक इन्होंने अध्यापन का कार्य किया। जीवन परिचय के अंतर्गत हम किसी लेखक का जन्म, सन, स्थान और उनकी शिक्षा के बारे में जानते हैं। इसके आगे देखिए, बाल्यावस्था में ही इन्होंने लेखन में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया। अध्यापन के साथ साथ साहित्य सृजन भी करते रहे। दोनों कार्य साथ साथ न चलने के कारण अध्यापन का कार्य छोड़कर साहित्य साधना को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। इन्होंने जबलपुर में वसुधा नामक पत्रिका के संपादन एवं प्रकाशन का कार्य प्रारंभ किया, लेकिन धन के अभाव में यह बंद करना पड़ा। यहाँ पर हमने इस पैराग्राफ में हमने लेखक के द्वारा जो कार्य किया गया है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। तो जीवन परिचय में हमें जन्म, सन, स्थान, शिक्षा और उनके द्वारा किए गए कार्य का उल्लेख करना है। अब आगे देखिए, इनके निबंध और व्यंग पत्र पत्रिकाओं में प्रकाश होते रहते थे। इन्होंने नियमित रूप से धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग एक मासिक पत्रिका का नाम है और साप्ताहिक हिंदुस्तान एक समाचार पत्र का नाम है। हिंदी के इस यशस्वी व्यंग्यकार का निधन 10 अगस्त 1955 को हो गया। ये सारी बातें जीवन परिचय के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, तो आपको जीवन परिचय में इतना उल्लेख करना है। आगे देखिए, कृतियाँ मतलब इनके द्वारा रची गई रचनाएं। हास्य व्यंग संकलन, तो इन्होंने अपने अधिकांश जो रचनाएं हैं वह हास्य व्यंग के आधार पर रची हैं। विकलांग, श्रद्धा का दौर, ये इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम हैं। सदाचार का तावीज, बेईमानी की परत, तब की बात और थी, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, पगडंडियों का जमाना, निठल्ले की कहानी, सुनो भाई साधो, अंत में भूत के पांव पीछे, ये इनकी हास्य व्यंग्यात्मक पूर्ण निबंध हैं। आगे देखिए, आगे हम जानेंगे इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में। इनकी व्यंग की रचनाएं, अभी हमने इनकी कृतियों में देखा था कि अधिकांश इन्होंने व्यंग्यात्मक रचनाएं रची हैं। इनकी व्यंग की रचनाएं लोगों के लिए सिर्फ मनोरंजन का स्रोत नहीं है। इन्होंने जो हास्य व्यंग्यात्मक रचनाएं लिखी है वे लोगों के मनोरंजन के लिए नहीं लिखी है, बल्कि सामाजिक वास्तविकताओं से भी हमारी पहचान कराती है। यानी हमारे समाज में जो घटनाएं घटती हैं उनकी सच्चाई से हमें परिचित कराती है, जिनसे मनुष्य कभी भी अलग नहीं हो सकता। सामाजिक जीवन में जो समस्याएं होती है उससे मनुष्य जुड़ा होता है, उससे अलग नहीं हो सकता है। उन्होंने सामाजिक अंधविश्वास और रूढ़िवादी, सामाजिक अंधविश्वास यानी और रूढ़िवादी यानी प्राचीन
परंपराओं पर विश्वास करना, उन पर अंधविश्वास करना, उसमें जानने की कोशिश नहीं करना, उसमें सोचने समझने की क्षमता का ध्यान नहीं रखना। तो ये सी बुराइयां क्या कहलाती है? सामाजिक अंधविश्वास और रूढ़िवादी। आगे देखिए, उन्होंने सामाजिक अंधविश्वास और रूढ़िवादी जीवन के मूल्यों का मजाक बनाते हुए उसे अपनी रचनाओं के माध्यम से बहुत ही सकारात्मक ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने क्या किया? जो सामाजिक अंधविश्वास थे, समाज में जो व्याप्त अंधविश्वास थे और जो रूढ़िवादिता ने जो प्राचीन परंपराएं थी, उनको हास्य व्यंग्यात्मक तरीके से अपनी रचनाओं के माध्यम से बहुत ही सकारात्मक यानी सही तरीके से उस पर अपने विचार प्रस्तुत करना। नकारात्मक विचार उन्होंने प्रस्तुत नहीं किए, उसे सकारात्मक तरीके से, सही तरीके से प्रस्तुत किया है। आगे देखिए, ये तो हो गई इनकी साहित्यिक विशेषता। अब साहित्यिक विशेषता के अंतर्गत इन्होंने किस तरह की भाषा का प्रयोग किया और उनकी लेखन की शैली किस तरह की रही, इसके बारे में हम जानेंगे। परसाई जी की रचनाओं में व्यंग के अनुरूप यानी व्यंग के अनुसार भाषा का प्रयोग हुआ है। यानी जिस तरह के उन्होंने व्यंग का प्रयोग किया है जिस क्षेत्र, तो उस तरह की उन्होंने भाषा का प्रयोग भी किया है। इनकी रचनाओं में बोल चाल के शब्दों, जो लोगों के द्वारा जो बोले जाते हैं, उन शब्दों का प्रयोग किया है। तत्सम शब्दों यानी संस्कृत के शब्दों, विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। विदेशी भाषा यानी उर्दू भाषा, अंग्रेजी भाषा। तो लक्षणा एवं व्यंजना का कुशल प्रयोग पाठकों को प्रभावित करता है। इन्होंने व्यंग्यात्मक रचनाएं लिखी है, तो उसमें लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का इन्होंने प्रयोग किया है, जो पढ़ने वालों को अत्यंत प्रभावित करता है। भाषा के प्रवाह के लिए इन्होंने यत्र तत्र मुहावरों और कहावतों का प्रयोग भी किया है। इनकी जो भाषा है वह निरंतर प्रभावशाली बनी रहे, इसके लिए इन्होंने अपनी भाषा में मुहावरों और कहावतों का प्रयोग किया है। परसाई जी सरल भाषा के पक्षपाती थे। परसाई जी अपनी अधिकांश रचनाओं में सरल भाषा का प्रयोग करने के पक्ष में थे। तो ये हुआ हरिशंकर परसाई का साहित्यिक परिचय। तो इस पर प्रश्न बनता है कि हरिशंकर परसाई का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। पहला जीवन परिचय, दूसरा रचनाओं के नाम और तीसरा साहित्यिक विशेषता। ठीक है विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद।